कश्मीर का दिल श्रीनगर। देश के कई दिग्गज राजनेता मंच पर मौजूद थे। सामने हजारों की भीड़ थी और हर जगह कलाशनिकोव से लैस सुरक्षा बल तैनात थे। सुरक्षा का ऐसा घेरा कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इसी भारी हड़कंप के बीच मंच से महज कुछ फीट की दूरी पर मौत अपना सबसे खौफनाक खेल खेलने के लिए तैयार बैठी थी। आदिल और फहद साइकिल से आते हैं। तारिक को शक होता है। हमें बस स्टैंड जाना है। कंट्रोल रूम, 2 संदिग्ध लड़के गए हैं, नजर रखें। 2 लड़के जिनकी उम्र मुश्किल से 17 से 18 साल रही होगी। चेहरों पर मासूमियत, लेकिन बैग में बारूद और दिमाग में सरहद पार से भरा गया जहर। दोनों लड़के हंसते हुए सख्त सुरक्षा भूल भुलैया को पार कर चुके थे। एक टिफिन बॉक्स वीआईपी स्टेज के ठीक नीचे रख दिया गया था। एक ऐसा आईईडी बम जो अगर फट जाता तो न सिर्फ कश्मीर की पूरी हुकूमत खत्म हो जाती, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम होता। सिग्नल मिल चुका था। दहशतगर्द का अंगूठा रिमोट के लाल बटन पर था। लेकिन तभी एक 8 साल की मासूम बच्ची ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। आखिर कौन थे वो 2 पाकिस्तानी एजेंट? के पीछे कौन था? उन्होंने पूरे श्रीनगर को बंधक कैसे बनाया और उस मासूम लड़की ने मौत के उस रिमोट कंट्रोल को कैसे नाकाम किया? चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी का वो सच जो अब तक फाइलों में बंद था। सुबह ठीक 9:30 बजे कहानी शुरू होती है। श्रीनगर में मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं। तारिक, चेक पॉइंट नंबर 3 पर तैनात एक अनुभवी जम्मू और कश्मीर पुलिस गार्ड, हर आने जाने वाले पर अपनी नजर रखता था। तारिक ने अपनी नौकरी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनकी नजरें गुनहगार को दूर से ही भांप लेती थीं। रुक जाओ तुम दोनों, कहां जा रहे हो? और इस वीआईपी इलाके में साइकिल से आने की क्या जरूरत थी? उन दोनों लड़कों में से एक, जिसका नाम आदिल था, उसने अपनी घबराहट छुपा ली और बहुत मासूम चेहरा बना लिया। उसकी उम्र कम थी और सुरक्षा बल अक्सर इतनी कम उम्र के बच्चों पर आसानी से शक नहीं करते थे। जनाब, हम तो मुफ्ती साहब का भाषण सुनने जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, सरकार की नई योजनाओं के बारे में जानना है। तारिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। इतने छोटे लड़के राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे थे? तारिक का तजुर्बा और उनका छठा एहसास चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उन्होंने लड़कों को आगे जाने दिया। कंट्रोल रूम, चेक पॉइंट 3 से तारिक, 2 संदिग्ध लड़कों पर नजर रखें। उम्र करीब 18 साल, काली जैकेट, रैली की तरफ बढ़े हैं। ओवर। एक तरफ महन में नारे गूंज रहे थे और सुरक्षा बालों के ब्लैक कैट कमांडो वाहनों का काफिला धूल उदाता हुआ मुख्य द्वार तक पहुंच रहा था। वीआईपी नेताओं को कड़ी सुरक्षा के बीच मंच पर लाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ, ठीक मंच के नीचे, जहां गहरा अंधेरा था और नमी की बदबू आ रही थी, दूसरा एजेंट फहद के हाथ बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। उसके सामने आरडीएक्स से भरा एक टिफिन बॉक्स था। पसीने की बूंदें उसके माथे से निकलकर डायनामाइट के तारों पर टपक रही थीं। एक गलत तार और फहद खुद ही परखच्चे उड़ जाता। लेकिन वो सीमा पार से प्रशिक्षण लेकर आया था। उसने लाल तार को नीले सर्किट से जोड़ा और बम का टाइमर सक्रिय हो गया। फाहद ने तुरंत एक सीक्रेट रेडियो फोन निकाला और मैसेज टाइप किया, काम हो गया है, बम सेट है। वो बिल्ली की तरह रेंगते हुए गायब हो गया। अब पूरा मैदान एक लाइफ टाइम बॉम्ब पर बैठा था, जिसका रिमोट दूसरे दहशतगर्द आदिल के हाथ में था। आदिल नाम का एक युवा पूर्वी एशियाई व्यक्ति भीड़ के बीच खड़ा था। उसका दाहिना हाथ उसकी जैकेट की जेब में गहरा था, जहां उसकी उंगलियां रिमोट के लाल बटन को सहला रही थीं। वो जानता था कि इस बम का असर इतना भयावह होगा कि अगर उसने वहीं बटन दबाया तो वो खुद भी राख हो जाएगा। उसे बस कुछ मीटर की सुरक्षित दूरी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, तारिक सामने खड़ा था। आदिल चौंक गया। जैसे ही तारिक ने उसे खोजने के लिए हाथ बढ़ाया, आदिल ने तारिक की छाती पर पूरी ताकत से वार किया और ऐसे भागा मानो उसके पैरों में आग लग गई हो। कोड रेड! कोड रेड! एक लड़का नॉर्थ दिशा की तरफ भाग रहा है। काली जैकेट, उसे जिंदा पकड़ो, वो खतरनाक हो सकता है। हांफता हुआ आदिल एक बहुत बड़े पुराने चिनार के पेड़ के पीछे छिप गया। उसकी सांसें बेतहाशा चल रही थीं। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। चाहे वो जिए या मरे, उसे मिशन पूरा करना होगा। लेकिन तभी प्रकृति का चमत्कार देखिए। पास ही एक 8 साल की कश्मीरी लड़की, जिसने फिरोजी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, खेल रही थी। उसने इस अजनबी लड़के को बदहवास हालत में भागते और पेड़ के पीछे रिमोट निकालते देख लिया था। तभी वो मासूम बच्ची अफसर के पास दौड़ी आई और अपनी नन्ही उंगली से उस चिनार के पेड़ की इशारा करते हुए बोली, अंकल, वो वाले भाईजान अभी अभी भागकर उस पेड़ के पीछे छिपे हैं।
पटकर किया। पीछे के अधिकारी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो बिजली की गति से पेड़ के पीछे कूद गया। आदिल का अंगूठा बटन दबाने ही वाला था कि अफसर आगे बढ़ा और उसने उसके हाथ पर एक जोरदार लात मारी। रिमोट उसके हाथ से फिसल गया और दूर फर्श पर गिर गया। अगले ही पल बाकी पुलिसकर्मियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। बोल कमीने, ये किस चीज का रिमोट है? सच बोल, वरना यहीं भेजा उड़ा दूंगा। मंच के नीचे बम है, मेरे साथी ने फिट किया है। अफसर की दुनिया उजड़ गई। उसने तुरंत रिमोट को जमीन पर रखा और अपने भारी पुलिस बूट से कुचल दिया, जब तक कि उसके पुर्जे पूरी तरह अलग नहीं हो गए। उसने रिमोट को कचरे में बदल दिया। मंच तुरंत खाली करा लिया गया। कमांडो वीआईपी को बुलेट प्रूफ कारों में ले गए। बम निरोधक दस्ता भी मंच के नीचे पहुंच गया और एक स्विफ्ट झटके के साथ उसने मुख्य पावर वायर काट दिया। टाइमर की लाल बत्ती हमेशा के लिए बुझ गई। हजारों बेकसूर जानें बच गईं। उस दिन एक मासूम बच्ची की सूझबूझ और हमारे जांबाज सुरक्षा बलों की सतर्कता ने इतिहास का सबसे खूनी पन्ना लिखे जाने से रोक दिया। आदिल तो पकड़ा गया, लेकिन दूसरा लड़का फहद, जिसने बम फिट किया और भाग गया, वो कहां गया? क्या वो सीमा पार करने में सफल रहा या सुरक्षा बलों ने उसे दूसरी मुठभेड़ में मार गिराया? हमारे देश के इन वीर जवानों और उस मासूम बच्ची की बहादुरी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।